वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है के.एस. तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडेंट अड्डा पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट होती क्या है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट इसके बारे में पूछते हैं। तो जो आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिए हैं दिसंबर 2018 में, उसी के लिए ये फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज इसकी हेल्प से आप अपने जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, जो आपकी आंसर शीट है, उसकी फ़ोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने अपनी आंसर शीट में जो लिखा था उसके लिए आपको किस तरह से मार्क्स दिए गए हैं, कितने मार्क्स आपके किस क्वेश्चन पे आपको मिले हैं। तो ये सभी चीज़ें आप अपनी आंसर शीट में ही देख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हमारी आंसर शीट मिल जाए, उसकी एक फ़ोटोकॉपी। तो उसी के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म इग्नू की तरफ से आता है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम की जो आपकी आंसर शीट है उसकी फ़ोटोकॉपी इग्नू से ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा प्रोसीजर क्या है, स्टेप टू स्टेप हम बात करेंगे। सो इसके लिए चलना होगा हमें इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.ignu.ac.in। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एक डाउनलोड सेक्शन मिलेगा। इस डाउनलोड सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा डाउनलोड सेक्शन का। इसमें आपको नीचे जाना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन का। इस नोटिफिकेशन ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दिया होगा 3rd नंबर पर फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। आप यहाँ क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं, और साथ ही साथ इसके बराबर में ही दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। यानी कि अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अदरवाइज आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए पहले एक बार इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन होगी जो कि आपके लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को आपको ओपन करना पड़ेगा। फाइल ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये फाइल मिलेगी। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन सभी रीजनल सेंटर पे दिए जाते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पर एक और फाइल डाउनलोड हो गई है। इस फाइल को मैं ओपन करके देखता हूँ इस फाइल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये सीधा आपके MS ऑफिस में जाके ओपन होगी, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में जाके। देन यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म दे रखा है। इस फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अपनी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए तो उसके लिए कुछ इग्नू ने गाइडलाइन दे रखी है, जिसमें पहली जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है कि आप इस फॉर्म को तभी भर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है तो उसके 45 डेज़ के अंदर, यानी 45 दिनों के अंदर आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। अगर आप 45 दिन के बाद इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये आपका फॉर्म फिल होने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे तो उसके 15 दिनों के अंदर ही इग्नू आपको आपकी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी आपको पोस्ट से बाय पोस्ट सेंड कर देगा या आपको ईमेल करेगा। तो किसी भी तरह से इग्नू ये आपको भेज सकता है। वैसे तो इग्नू हार्ड कॉपी ही भेजता है, यानी कि आपको पोस्ट के थ्रू आपकी जो आंसर शीट है वो मिल जाती है। सो देन यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्म के अंदर, जो इंस्ट्रक्शन है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, नीचे जाके काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। देन अब बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म में क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा। देन उसके बाद 2nd नंबर पर प्रोग्राम डालना होगा कि कौन सा प्रोग्राम आपका है। देन आपको 3rd नंबर पे उसके बाद यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। नेक्स्ट जो है आता है इसमें कॉलम, वो है आपका एड्रेस का, एड्रेस फिल करना होगा। देन पिन कोड। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 4th नंबर पे, डिटेल ऑफ कोर्स विच फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट यू रिक्वायर्ड। तो यानी जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट आपको चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की आपको आंसर शीट चाहिए, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। सबसे पहले तो आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सेशन का आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पर अगर आप दिसंबर 2018 के लिए करेंगे तो दिसंबर यहाँ लिखा हुआ है, आगे आप यहाँ 2018 लिख सकते हैं, जून को आप काट दीजिएगा।
नीचे आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे एग्ज़ाम सेंटर कोड भरने के लिए कहा जाता है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर कोड भरना है। नीचे आपको एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस भरना है, जिस एग्ज़ाम सेंटर पे आपने एग्ज़ाम दिए थे उसका एड्रेस। नीचे आपको वो कोर्स फिल करने हैं कि कौन कौन से कोर्स के लिए आपको ये चाहिए, यानी कि अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए करना चाह रहे थे तो उनके दोनों के आपको कोर्स कोड यहाँ पर मेंशन करने होंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर फीस डिटेल है। इसके लिए आपको 100 रुपये पर सब्जेक्ट देनी होगी, यानी एक कोर्स के लिए 100 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। नीचे है नंबर ऑफ़ कोर्स, अगर आप 2 की करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 लिखें और मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल अमाउंट में आप 200 लिखें। नीचे आपको एक डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिखना होगा, बिकॉज जो पेमेंट होगी ये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगी, तो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आपको यहाँ डालना होगा। देन उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट की डेट, नीचे इशूइंग बैंक, जिस बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे उस बैंक का आपको नाम यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद आते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे यहाँ पे हमें दिया गया है अंडरटेकिंग, इसको पढ़ लीजिएगा केयरफुली। देन उसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, नीचे प्लेस मेंशन करना है, यहाँ पर सिग्नेचर डालने हैं, उसके बाद आपका नाम। देन इस फॉर्म को आप फिल करने के बाद अपने जो आपका एवोल्यूशन सेंटर है उस पर आपको भेजना होगा। नीचे आपको यहाँ पर दे रखा है कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सामने एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पर ये आपको सेंड करना है। अगर आप दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं तो आपको फर्स्ट नंबर वाले एड्रेस पर इसे भेजना होगा। अदरवाइज़ आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें और देखिए किस स्टेट से आप हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको अपना जो फॉर्म है वो उसी एड्रेस पर भेजना होगा जो उसके सामने दिया गया है। तो नीचे सभी स्टेट के एड्रेस दिए गए हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि कौन सा एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर्म और ड्राफ्ट आपको एक एनवलप में डालकर दिए गए एड्रेस पे सेंड करना होगा। विद इन 15 डेज आपको आपकी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी रिसीव हो जाएगी। सो ऑल ओवर यही प्रोसेस है फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट इस बारे में पूछ रहे थे कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट क्या है, तो मैंने उनको ये सभी बातें, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आपको अपनी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करें और आपको आपकी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी, जिससे आप देख सकेंगे कि आपको किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।